चिलचिलाती गर्मी अपने जोरों पर थी। सूरज आग उगल रहा था। ऐसे तपते दिन में गायत्री देवी ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई और नई नवेली बहू स्नेहा को बड़े मान सम्मान के साथ घर ले आई। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गायत्री देवी की नजर बहू के दहेज में आए एक चमचमाते कूलर पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस कूलर को देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। ठंडी हवा की कल्पना मात्र से ही उनके मन में सुकून भर गया था। अरे वाह, कैसा शानदार कूलर है। अब तो गर्मी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसे तो मैं अपने कमरे में ही लगवाऊंगी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। स्नेहा ने बड़ी सहजता से कूलर को अपने कमरे में रखवा लिया। ये देख गायत्री देवी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। क्या जरूरत थी इसे अपने कमरे में ले जाने की? आखिर मैं सास हूं इसकी। अपना कूलर तो मुझे दे ही सकती थी। गुस्से में गायत्री देवी सोने चली गई। पंखा गर्म हवा उगल रहा था। गर्मी के मारे वो बार बार करवटें बदलती रही। पसीने से तरबतर होती रही। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो छत की ओर देखकर बड़बड़ाने लगी। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। सांस तक लेना मुश्किल हो गया है और बहू वहाँ ठंडी ठंडी हवा में चैन की नींद सो रही है। सुबह होते ही गायत्री देवी गुस्से से लाल पीली होकर सीधे अपने बेटे रवि के पास पहुंची। सुनो रवि, तुम्हारी बीवी आते ही घर में कलेश कराना चाहती है। इतनी गर्मी में उसे ये नहीं समझ आ रहा कि कूलर इस बूढ़ी के कमरे में लगा दे, लेकिन उसमें इतना लिहाज कहाँ। अरे माँ, इसमें इतना गुस्सा क्यों? वो कूलर तो उसके दहेज का सामान है। उसके माँ बाप ने उसी के लिए दिया है। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना। ये सुनकर गायत्री देवी का पारा और चढ़ गया। अरे वाह, तो अब तो माँ की कोई कीमत ही नहीं रह गई। माँ गर्मी से मरे पर कूलर बहू का। अरे उसके माँ बाप ने बेटे के आराम के लिए भेजा है या सास को सजा देने के लिए? रवि ने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन गायत्री देवी के मन में ठंडी हवा की तलक इतनी बढ़ चुकी थी कि अब तर्क वितर्क किसी काम के नहीं थे। उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, कूलर चाहिए, चाहे जैसे भी। गुस्से में तमतमाई गायत्री देवी ने तुरंत अपनी सबसे करीबी सहेली कमला को फोन मिलाया। अरे कमला, सुनना, अब मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। मेरी बहू ने दहेज का कूलर अपने कमरे में रख लिया है और मैं यहाँ गर्मी में झुलस रही हूँ। अरे चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। देखती जा कैसे मैं चुटकियों में कूलर उसके कमरे से तेरे कमरे में पहुँचाती हूँ, अब वो भी तेरी बहू के हाथों से। कुछ ही देर में कमला पसीना पोंछती हुई गायत्री देवी के घर पहुँच गई। स्नेहा शरबत का ग्लास लेकर आई, लेकिन उसे देखते ही कमला ने अपना नाटक शुरू कर दिया। अरे बाप रे, और कितनी गर्मी है इस घर में, और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और मैं तो अब नहीं बैठ सकती, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे नहीं, आप क्यों जा रही हैं? मैं अभी यहाँ कूलर लगा देती हूँ, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बस ये सुनते ही गायत्री देवी और कमला की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही देर में कूलर को सावधानी से गायत्री देवी के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही ठंडी हवा कमरे में फैली, गायत्री देवी के चेहरे पर सुकून छा गया। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में हूँ। कितनी अच्छी हवा आ रही है ना कमला। हाँ गायत्री, कमाल की ठंडक है और तेरा रूम तो कश्मीर बन गया। अम्मा से कर, अब मैं चलती हूँ। ये कह के कमला चली गई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, गायत्री सोच में पड़ गई। अगर स्नेहा आकर कूलर वापस ले गई तो? तभी स्नेहा कमरे में आई। मम्मी जी, अब कूलर ले जाऊं? अब मेरा कमरा बहुत गर्म हो रहा है। ये सुनते ही गायत्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उन्होंने फौरन दिमाग दौड़ाया और बिना वक्त गवाए जोर से फर्श पर गिर पड़ी।
हाय रे मैया, लगता है गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है। चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। स्नेहा घबरा गई और जल्दी से उनके पास दौड़ी आई। मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? आपको डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? नहीं, बस ये ठंडी हवा थोड़ा और चलती रहे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। स्नेहा ने फौरन ठंडे पानी की पट्टियां रखी और सोचा, अभी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, कूलर यहीं रहने देती हूँ। इधर गायत्री देवी मन ही मन खुश हो रही थी। वाह रे अकल, कूलर बचा लिया। कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए। गायत्री देवी कूलर की ठंडी हवा में ऐसे मस्त थी जैसे गर्मी नाम की कोई चीज ही ना हो। लेकिन एक दिन स्नेहा उनके पास आके बोली, अब मम्मी जी, आज मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं, क्या मैं कूलर अपने कमरे में लगा लूं? गायत्री देवी ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बड़ी आसानी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ले चलो, आखिर तुम्हारा ही है, तेरे मायके वालों ने तेरे लिए ही तो दिया है। लेकिन जैसे ही स्नेहा ने कूलर खिसकाने के लिए हाथ लगाया, गायत्री देवी अचानक तेज आवाज में चिल्लाने लगी, अरे मैया रे, हाय हाय, मेरी छाती में जोर का दर्द हो रहा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। स्नेहा घबरा गई। वो दौड़ती हुई गायत्री देवी के पास आई और जल्दी से उन्हें सहारा दिया। अब मम्मी जी, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, चलिए, देर मत कीजिए, थोड़ा हिम्मत करके उठने की कोशिश कीजिए। स्नेहा गायत्री देवी को उठाने की कोशिश करने लगी। ना ना, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस यही कूलर की ठंडी हवा में थोड़ा आराम मिल जाएगा। स्नेहा को अब थोड़ा शक होने लगा। अब मम्मी जी से जब भी कूलर ले जाने की बात करती हूँ, तभी क्यों अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है? और इतना तेज दर्द है, फिर भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं। जरूर कुछ खिचड़ी पका रही है, पता लगाना पड़ेगा। इसी सोच के साथ स्नेहा कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खिड़की के पास छुपकर अपनी सास को देखने लगी। स्नेहा के कमरे से निकलते ही गायत्री देवी का दर्द गायब हो गया। ये देख के स्नेहा को खूब हैरानी हुई। अभी तो इतनी दर्द में थी और अब कैसे मुस्कुरा रही है? कभी कभी तो मुझे ये समझ में ही नहीं आती। इसके बाद गायत्री देवी अचानक से अपना फोन उठाकर कमला को कॉल करती है। अरे कमला, एक बहुत मजेदार खबर सुनानी है। ऐसा क्या हो गया? कहीं तू दादी बनने वाली तो नहीं है? अरे नहीं रे, आज फिर से स्नेहा कूलर ले जाने वाली थी, पर मैंने क्या कमाल की एक्टिंग की। हाय हाय करके ऐसे गिरी कि बेचारी डर ही गई। मजा आ गया। ऐसे ही नाटक कर करके पूरी गर्मी निकाल लूंगी। खिड़की के पास खड़ी स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह गई। अच्छा, तो इतने समय से मम्मी जी नाटक कर रही थी और मैं बेवकूफ उनकी खिदमत में अपनी जी जान लगा दी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ये उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आने दो रवि को, फिर मैं उनकी माँ की सारी करतूतें बताती हूँ। रात को जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि स्नेहा उदास बैठी है। क्या बात है स्नेहा, तुम परेशान लग रही हो। स्नेहा ने सारी बातें बताई। रवि ये सुनकर हैरान रह गया। सच में माँ ऐसा कर रही है? मैं इस बारे में उनसे खुद बात करूंगा। अगली सुबह रवि जल्दी उठकर बाहर चला गया। 1 घंटे बाद वापस लौटा तो अपने साथ एक नया और शानदार कूलर ले आया। माँ, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। हाँ, अरे इतनी सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रहा है? आपके लिए नया कूलर लाया हूँ। अब आपको गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे ये कूलर क्यों लाए? अब मेरा काम तो पहले वाले कूलर से ही चल रहा था। माँ, आपका काम तो चल रहा था, लेकिन स्नेहा का नहीं। वो कूलर स्नेहा का है, और अगर आपको कूलर चाहिए था तो मुझसे कहती।
इसके लिए किसी बीमारी का नाटक करने की क्या जरूरत थी। ये सुनते ही गायत्री का चेहरा शर्म से झुक गया। वो समझ चुकी थी कि उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए वो स्नेहा के पास जाकर बोली, स्नेहा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने बेवजह तुम्हें परेशान किया। तभी रवि ने भी आगे बढ़कर कहा, माँ, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपको भी गर्मी लगती है। मैं आपकी जरूरत को समझ नहीं पाया। ये सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रवि और स्नेहा दोनों को गले लगा लिया।